दोस्तों एक सनकी डॉक्टर जानवर के बॉडी पार्ट्स निकाल के आदमी में डाल देता है, जिससे वो आदमी बच जाता है। लेकिन उसके अंदर जानवरों की खूबियां आ जाती हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। डॉक्टर ने उसके नीचे का हिस्सा हॉर्स का लगा दिया था, जिस वजह से बकरी से लेकर बंदर को देखने तक भी वो हिस्सा जोर मारने लगता था। उसके सामने एक जंगली जानवर आ जाता है और वो खाई से नीचे गिर जाता है, और इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी गाड़ी का भरता बन चुका था। और तभी एक बड़ा सा पत्थर आता है और वो बचा कुचा काम भी कर देता है। हम देखते हैं कि उसके शरीर में थोड़ी बहुत जान बची हुई थी, और रात होते ही एक जानवर उसे गाड़ी से निकालता है और उसे लेके जाता है। फिर जैसे ही शीन होश में आता है तो वो आजू बाजू बहुत सारे जानवरों को नर्स के रूप में और मास्क पहना हुआ देखता है, और फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को देखता है कि वो ठीक हो चुका है और वो गाड़ी के पास है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में कई सारे फिजिकल चेंजेस आ चुके हैं और वो अब काफी तगड़ा बन चुका है। वो जब अपने काम के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो पिछले 8 दिनों से नहीं आया है, यानी वो 8 दिनों से बेहोश पड़ा था। जब उसके दोस्त इसके बारे में पूछते हैं तब वो बात को टाल देता है। अब वो इस तरह से जॉगिंग करता है जैसे कि उसने शिलाजीत का डिब्बा खा लिया हो, और इस बार वो डंबल वाले बुड्ढे को भी पीछे छोड़ देता है और हॉर्स से भी तेज दौड़ता है। आगे वो मोनिका को देखता है जिसको 3 कुत्ते खींच के आ रहे थे। वो कुत्ते शीन के सामने चुप हो जाते हैं। शीन अपना नाम बताता है और मोनिका कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो गैस वाले आदमी। मोनिका कहती है कि वो एक पेट शेल्टर में काम करती है और उसे जानवरों के साथ रहना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ शीन एक कुत्ते को खेलता हुआ देख रहा था, फिर उसके अंदर भी कुत्ते वाले सिम्टम्स आ जाते हैं, इसलिए वो खुद पे काबू नहीं कर पाता है और वो कुत्ते की तरह हरकतें करने लगता है, जो देख के मोनिका को बहुत हंसी आती है और कहती है कि ये तो पूरा का पूरा क्या आदमी है। आगे जब वो अपने अंधेरे वाले दोस्त के पास जाता है तो उसे चलता है पता कि वो एयरपोर्ट में इंचार्ज बन चुका है, और क्योंकि वो अंधेरा है इसलिए वो सिगरेट पीता है और पैसेंजर्स के मुंह में धुआं उड़ाता है, और वो लोग उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। और इसी बीच शीन को पाउडर की स्मेल आती है और वो कुत्ते की तरह सूंघते सूंघते उस आदमी पर कूद जाता है और उसे पकड़ता है और उसे कुत्तों की तरह काटने लगता है। पुलिस जब उसे छुड़ाती है तो कहता है कि इस आदमी के पास पाउडर है, जो सुनकर पुलिस वाले उस आदमी को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें ड्रग्स कहीं नहीं मिलता। फिर शीन उस आदमी को घुमाता है और उसके पीछे से हाथ डालता है और पाउडर का थैला निकालता है। अब उसके इस हैरत अंगेज कारनामे से वो रातों रात मशहूर हो जाता है और शेरिफ उसे एक छोटा मोटा पुलिस वाला बना देते हैं। उसके इस सिलेक्शन के दिन में न्यूज रिपोर्टर्स भी आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक रिपोर्टर शीन से पूछता है, सर क्या ये सच है कि आप किसी को भी पीछे से सूंघ के बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या है? लेकिन दूसरा रिपोर्टर कहता है कि क्या आप बिना कुछ पीछे से सूंघे बता सकते हैं? फिर तीसरा वाला कहता है कि आप बता सकते हैं कि मेरे पिछवाड़े में क्या है? रात में शीन जब घर लौट रहा था तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, हेलो शीन, मेरा नाम डॉक्टर ग्लू है और मैं सभी को चिपका देता हूँ। शीन कहता है कि यार मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर कहता है कि मैं ही वही इंसान हूँ जिसने तुम्हारी सर्जरी करी है। उस दिन कार एक्सीडेंट में तुम पूरी तरह से जख्मी थे और तुम्हारे कई सारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिए थे, इसीलिए मैंने जानवरों के बॉडी पार्ट्स को तुम्हारे अंदर चिपका दिया और तुम ठीक हो गए। ये सुन के शीन समझ आता है कि इसी वजह से वो लोगों के पिछवाड़े को सूंघ रहा है। डॉक्टर ग्लू कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो तुम अनर्थ कर बैठोगे। यहाँ पे शीन जाने से मना कर देता है, लेकिन तभी डॉक्टर अपनी डॉट गन निकालता है और वो उसे बेहोश करके ले जाता है। और जैसे ही शीन होश में आता है तभी डॉक्टर उसे अपना एनिमल का कलेक्शंस दिखाता है, जिसके बॉडी पार्ट्स उसने शीन की बॉडी में लगाए हैं। डॉक्टर ग्लू कहता है कि अब से शीन को उसके साथ ही रहना होगा, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसे सुनने के बाद शीन नहीं रुकता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे जब उसका सीनियर उसे ऑफिस में मिलता है तो उसका ऑफिसर उसके सामने चिकन खा रहा होता है, लेकिन उसके जाते ही शीन डस्टबिन में उस बोन को उठाता है और उसे खाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर तो जानवर था भाई। फिर उसके बाद जब वो एक गाड़ी का चालान काट रहा होता है तभी उसे एक लड़की की खुशबू आती है, हालांकि उसके नीचे का हिस्सा हॉर्स का लगा हुआ था, और वो दम तोड़ने लगता है। वो उस लड़की को देख के अपने सामान को डस्टबिन में रगड़ने लगता है, और वहीं पे दूसरी तरफ आते जाते लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो मोनिका के पेट शेल्टर में जाता है और वहाँ पर भी उसके अंदर का जानवर उसके ऊपर हावी हो रहा था। वहाँ पे वो अपने पेट से बासी भिंडी निकाल के एक शुतुरमुर्ग के बच्चे को खिलाता है। ये देख के मोनिका समझ जाती है कि ये पूरा का पूरा अजीब इंसान है। खैर वहाँ पे एक बंदर शीन को देख के समझता है कि वो शायद उसकी मौसी का बेटा है, और इसके बाद वो उसे एक जोरदार थप्पड़ देता है। फिर उसके बाद शीन को गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही शीन अगली सुबह उठता है तो वो अपने आप को एक कसाई की दुकान पे पाता है। उसका पेट खुला हुआ होता है और उसे चल जाता है पता कि उसके अंदर का जानवर उस पे हावी हो गया था, इसीलिए वो जंगल में आता है और डॉक्टर ग्लू के पास पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज करता है, अपने पेट को कम करता है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर ग्लू को इस मुसीबत के बारे में बताता है। वो कहता है कि डॉक्टर आपने सही कहा था, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। जिसके बाद वो अपने आप को मुंह से खुजाने लगता है, इसलिए डॉक्टर ग्लू उसके मुंह में एक कवर चढ़ा देता है। फिर इसके बाद डॉक्टर उसे खूब सारा खाना खिलाता है और कहता है कि देख, तुम्हारे अंदर के जानवर को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है कि तुम्हें हर वक्त अपनी भूख और प्यास को बुझा कर रखना होगा। खाना तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन प्यास बुझाने के लिए तुम इसका सहारा ले सकते हो। जिसके बाद वो एक बंदरिया को सामने खड़ा कर देता है, लेकिन शीन उसके साथ कुछ भी करने को तैयार नहीं होता।
होता है। फिर उसके बाद उसका सीनियर उसे एक बकरी के मालिक के पास लेके जाता है। दरअसल पिछली रात उनकी एक बकरी चोरी हो गई थी, इसलिए वो लोग उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए आए थे। इसके बाद शीन एक बकरी को देखता है और उसके अंदर कुछ करने का मन कर जाता है और फिर उसके बाद वो उस बकरी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन बकरी भी उसे अपने ऊपर मुंह मारने नहीं देती और उसे लात मार के फेंक देती है। फिर उसके बाद जब वो लोग मिनिस्टर के घर में पार्टी करने के लिए जाते हैं, तब शीन का सीनियर गाड़ी को रोकता है और वो मोनिका को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका तो शीन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो शीन को रात में डेट के लिए पूछती है, जिसमें शीन मुंह उठा के हाँ कह देता है। आगे वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद उसका सीनियर शीन को बाहर रुकने के लिए कहता है और वो खुद खाना खाने के लिए चला जाता है, लेकिन शीन भी खुद को नहीं रोक पाता है और वो पार्टी के अंदर आ जाता है खाना खाने के लिए। वहाँ पे उसके अंदर का जानवर हावी हो जाता है और वो पार्टी को बर्बाद कर देता है। फिर इसके बाद मिनिस्टर्स उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। फिर इसके बाद शीन को खतरा महसूस होता है और वो वहाँ से चला जाता है और पानी में डुबकी लगा देता है। हम देखते हैं कि वो पानी में तैरता हुआ मिनिस्टर के बेटे के पास पहुंच जाता है, जो पानी में डूब गया था, और वो उसे बचा के लेके आता है। फिर उसको बचाने के बाद वो पानी के अंदर करतब दिखाता है और वो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर एक और रात उसके अंदर जानवर हावी हो जाता है और वो भैंस के तबीले में जाता है और कुछ भैंस को कच्चा चबा जाता है। अगली सुबह उसे पुलिस के कैबिन में बुलाया जाता है, क्योंकि जिस तबीले में वो घुसा हुआ था उसके मालिक ने शीन का स्केच बना दिया था जो बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था। फिर शीन से ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम टोना टोटका करते हो? शीन मना करता है और फिर उसके बाद खाना खाने लगता है। हम देखते हैं कि वो खाने के ऊपर जानवरों की तरह टूट जाता है और पूरे खाने को सफा चट कर जाता है, जो देख के इंचार्ज उसे 1 महीने के लिए रेस्ट दे देते हैं। अगले दिन जब मोनिका शीन को देखने के लिए घर आती है तो वो देखती है कि उसका घर तो जंगल बन चुका था। फिर इसके बाद शीन मोनिका को सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि एक सन की डॉक्टर ने मेरे अंदर जानवरों के पार्ट्स डाल दिए और नीचे वाला हिस्सा तो हॉर्स का है। शीन मोनिका को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उस पर हावी हो सकता है, लेकिन मोनिका वहाँ से नहीं जाती है। फिर उसके बाद शीन उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है और आखिर में वो अपनी प्यास बुझा लेता है। अगले दिन पुलिस वाले उसके घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको चल गया था पता कि शीन ही वो आदमी है जो जानवरों को खा रहा है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए मेंढक की तरह कूद कूद के वहाँ से भाग जाता है और पुलिस भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, इसलिए वो जंगल के काफी अंदर चला जाता है। रास्ते में उसे डॉक्टर ग्लू मिलते हैं और वो एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर उन्होंने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे शीन डॉक्टर को लेके भागता है, लेकिन डॉक्टर के पैर में मोच आ जाती है, इसलिए शीन वहाँ से अकेला ही भाग के आ जाता है और आगे जाके उसका सीनियर उससे पकड़ लेता है और वो उसका हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन कोई अनजान चीज ऊपर से ऑफिसर के ऊपर आकर उसे बेहोश कर देती है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका होती है, जिसके अंदर डॉक्टर ने भी जानवरों के बॉडी पार्ट्स लगा दिए थे। और यहाँ पे मोनिका भी अपने दिल की बात शीन को बता देती है और फिर इसके बाद वो लपटा देते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पे बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं पुलिस के साथ और वो उन्हें पकड़ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शीन का दोस्त अंधेरा कहता है कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि वो अंधेरा था, इसलिए सब लोग चुप हो जाते हैं और उससे कुछ भी नहीं कहते। दरअसल यहाँ के लोग काले लोगों को इज्जत देते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं कहते और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये करना मना है। फिर इसके बाद हम शीन को देखते हैं कि वो मोनिका के साथ खुश है और उसके साथ उसका पेट शेल्टर चला रहा है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।